नमस्कार, रविंद्र जैन 07 मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला, डंके की चोट पर हकीकत बताने वाला। दोस्तों, मेरे भारतवासियों, भारत की राजनीति एकदम गंदी हो चुकी है, सड़ चुकी है। इसका एक बहुत सटीक आपको विचार बताता हूँ। उनके विचार कितने गंदे हैं कि सिर्फ भारत को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं आज के राजनीतिक फुटपाती लोग। ज़्यादातर लोग कैसे हैं राजनीति में, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। कोई भी दमदार नेता, असरदार नेता नहीं है जो देश हित में सोच सके, अपनी बात को मजबूती के साथ लागू कर सके। कहीं ना कहीं सब मिले हुए हैं आपस में। बहुत कम नेता ऐसे हैं जो देशभक्ति के अंदर संलिप्त हैं, मजबूती के साथ तृप्त हैं। बहुत कम नेता हैं, गिने चुने, जैसे योगी आदित्यनाथ, और भी कई नाम हैं। तो हम क्यों कहना चाहते हैं कि ये गंदी राजनीति हो चुकी है। देखिए, अभी चाइना से एक वायरस निकला है, वायरस। तो यहाँ के डॉक्टर भी खड़े हो गए, पेपर वाले भी खड़े हो गए, टीवी पे न्यूज़ चलना चालू हो गया। देखो, बहुत समझने की बात है। ये चैनल वाले, पेपर वाले और डॉक्टरों की अब चांदी होने वाली है, क्योंकि हॉस्पिटल डॉक्टरों के हैं, ये नेताओं के हैं। डॉक्टर तो वहाँ काम करते हैं। सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल पूरे हिंदुस्तान में लग्जरी बने हुए हैं। लग्जरी क्यों भाई? होटल, ये जो हॉस्पिटल है वो इतने ज़्यादा क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मोटी कमाई है। 5 रुपये की दवाई 5,000 रुपये, सिजेरियन कर दो 10 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, 5 लाख रुपये, 50 लाख रुपये, ऐसे ऐसे ऑपरेशन के फीस ली जाती है। ये बहुत बड़ा रैकेट है। हम आपको बताना चाहते हैं देशवासियों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी से विनती करता हूँ कि मुंबई की जनता को जीने दें, नहीं तो ये पाप तो लगने वाला ही है, एक आक्रोश पैदा ना हो जाए। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण देता हूँ कि चाइना में वायरस आ गया। अब पेपर वाले चालू हो गए हेडिंग में, चाइना से वापस आ गया। मद्रास में पकड़े भी गए, भारत में आ भी गए, चेकिंग भी हो गई उनकी, सब काम हो गया उनका। अब डराने का काम इनका सिलसिला, जैसे कोरोना काल में था, 2.5 साल आदमी को बंद कर दिया, रोटी को मोहताज कर दिया, ख़त्म कर दिया लोगों को। कितने हज़ारों लोग मर गए। तो ये चाइना का वापस सा वायरस आ गया और इन्होंने, हिंदुस्तान वालों ने WHO से मिलकर उसकी गुलामी करके हल्ला मचाना चालू कर दिया, पेपर के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से। अब लोग डरने लगेंगे। ये राजनीति में बैठे हुए लोग जो भारत की मिलावट के कारखाने बंद नहीं कर सके, भारत को नशेड़ी बनने से नहीं रोक सके, जगह जगह ड्रग्स खुलेआम बिक रहा है उसको नहीं रोक सके, वसूली करते हैं लोग, शासन प्रशासन के लोग, वो बंद नहीं कर सके, जनता को लूटा जा रहा है वो बंद नहीं कर सके, ज़्यादा बोलने वालों को मारा जा रहा है वो बंद नहीं कर सके। ओह, इतनी चिंता है इन सरकार को। भारत के लोगों की कितनी चिंता है। ओहो, शर्म आती है ये सरकार के लोगों। जनता समझती है आपकी हरकतें, आपकी चाल, लेकिन बहुत मजबूर है। आप मरवा दोगे, उनके बच्चे अनाथ हो जाएंगे। वैसा भी आप यही काम करते हैं राजनीति में। अभी देखिए, एक भीड़ का मामला है, एक नेता को मार दिया, एक समाज सेवक जो अच्छा आदमी था उसको मार दिया। मामला क्या निकला? हफ्ता वसूली का। इन नेताओं के पास इनका यही काम है, ज़मीनें खा जाओ पुलिस से मिलके, यानी मिलके काम होता है। पुलिस भी क्या करेगी, नेता की नहीं सुनेगी तो उसको ट्रांसफ़र करा देगा। तो ये सिस्टम चालू है, खाने का काम चालू है। बहुत बड़ी बीमारी है। ये इतनी ज़मीनें कब्जा करते हो, लूट मार करते हो, लोगों को मारते हो, लेके कहाँ जाओगे? लेके कहाँ जाओगे? ये बहुत बीमारी है हफ्ता वसूली, लूट की। यहाँ के नेताओं में, भारत के नेताओं में ये बीमारी पता नहीं कहाँ से आई है, जबकि ये बीमारी ये मुगलों में थी, अंग्रेज़ों में थी, अब नेताओं में पैदा हो गई है। लूटने में लगे हुए हैं। तो बताइए आप, चाइना से वायरस आ गया, इन्हें इतनी चिंता हो गई तो पेपर में, टीवी में ये गाइडलाइन जारी कर रहे हैं। डॉक्टरों को मज़े हो गए। अब हॉस्पिटलों में जो भी आएगा, जैसे कोविड को कंपलसरी कर दिया ये WHO का प्लान, अब ये भी कोविड कंपलसरी कर देंगे। ये बड़ों के लिए था कोविड, ये बच्चों के लिए है। तो ऐसे जनता के अधिकार को, मानसिकता
मानसिकता को परेशान किया जा रहा है, लोगों को हैरान किया जा रहा है, लोगों को डराया जा रहा है, ये कहाँ तक ठीक है? क्योंकि नेताओं के हाथ में सत्ता है, पावर है, पुलिस है, पैसा है, दौलत है, वो किसी को भी मरवा सकते हैं, गुंडे हैं। देखिए मैं सभी नेताओं से एक बात बोलना चाहता हूँ, वो कोई भी जाति का रहने दो, ये कलयुग है और कलयुग में आपके हाथों से जितना पाप होगा उतना बड़ा फल आपको भुगतना पड़ेगा और आपके परिवार को भोगना पड़ेगा। आप अगर छोड़ गए तो आपकी औलादों को चुकाना पड़ेगा। मत करो ऐसा, सुधर जाओ। आपको 2 वक्त की मिलती है ना, आप इतना खा जाते हो, है आपके पास 500,000 करोड़ रुपया, आम जनता का निवाला मत छीनो, मत ये गेम करो। राजनीति हमें अच्छी तरह समझ में आती है, हम भी राजघराने से हैं, राजनीति करना हमको भी आता है, लेकिन ऐसी गंदी राजनीति पहले नहीं होती थी। राजा महाराजा के ज़माने में ये गंदी राजनीति नहीं थी, वो दुश्मनों के खिलाफ काम करते थे। लेकिन ये आज के नेता जनता के खिलाफ काम करते हैं, दिखाते हैं सफ़ेद पोश, जनता के खिलाफ काम करते हैं। ये किससे मिले हुए हैं? जितने भी ड्रग्स के कारोबार हैं वो इन लोगों के फैलाए हुए हैं, अवैध वसूली के लोग इन लोगों के फैलाए हुए हैं, जितनी भी उलट शेर जो होता है वो सब इनके काम है। मैं विनती करता हूँ मुंबई हाई कोर्ट से, और उम्मीद करते हैं हम योगी स्टाइल में काम करें। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस जी, आपके ऊपर बहुत उम्मीद करते हैं लोग, ये विश्वास मत तोड़िए, वरना सूरज पूरब से नहीं पश्चिम से निकलेगा, इतना विश्वास आपके ऊपर करते हैं। लेकिन क्या करें, हो सकता है कि राजनीति में थोड़ा बहुत चलता हो, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब योगी ठान लेता है करप्शन मिटाने के लिए, तो और सीएम क्यों नहीं ठान लेते हैं? ये प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है और इस बात का जवाब आने वाले समय में देगा। आप सत्ता पे हैं, आपके पास पावर है, पुलिस है, सब कुछ है, आपको लोग बोल नहीं पाएंगे लेकिन आप समझते सब हैं, ऐसा नहीं समझते, सब समझते हैं आप कि भारत में मुंबई में क्या चलता है। मेरी विनती है देवेंद्र फडणवीस से, मुंबई की जनता को जीने का अधिकार दिया जाए और चारों तरफ जो फेरी वाले हैं उनकी सख्त जांच हो। वो गंदगी में भी खिला रहे हैं और लोग खा रहे हैं, लोग मजबूर हैं। लेकिन आपका कर्तव्य क्या बनता है, शासन प्रशासन का कर्तव्य क्या बनता है? सिर्फ माल कमाना, ये नहीं होना चाहिए। शासन सत्ता ये पब्लिक के लिए है और आप सभी को तनख्वाह मिलती है सरकार से, फिर भी लूट वसूली गैर कानूनी का धंधा आप जो लगाकर करवाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक असत्य और पाप छुपा हुआ है। ये चीज़ आगे नुकसान करेगी आप सभी के परिवार को। फिर आप जो भी हो आप किसी भी पद पर रहने दो, किसी भी पोस्ट पर रहने दो। देखिए, कर्म पोस्ट नहीं देखता है, कर्म आपकी दौलत नहीं देखता है, कर्म आप क्या हो वो नहीं देखेगा। कर्म तो ये देखेगा जो तूने किया है उसका फल तुझे भोगना है। बाबर गया, खिलजी गया, सिकंदर गया, सब चले गए, जिन्होंने अत्याचार किया था सब यहीं के यहीं छोड़ गए। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। आज लोग किसको याद करते हैं? छत्रपति शिवाजी को याद करते हैं, अहिल्याबाई को याद करते हैं, महारानी लक्ष्मीबाई को याद करते हैं, पृथ्वीराज चौहान को याद करते हैं, महाराणा प्रताप को याद करते हैं। उनकी जब बात आती है तो रोते हैं, लेकिन किन लोगों को गालियां देते हैं और बद्दुआ देते हैं? जिन्होंने भारत को लूटा। खिलजी गया, उसको गालियां दी, आज भी देते हैं। अकबर गया, बाबर गया, पता नहीं कितने चले गए, उनको आज भी गालियां देते हैं। तो काम वो करिए जो जाने के बाद भी लोग आपको दुआएं दें, आपको याद करें, आपका इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखें। आप ऐसा काम ना करें। महाराष्ट्र में तो ये हाल है, छत्रपति शिवाजी महाराज की बात की जाती है, पर काम तो ऐसे हो रहे हैं कि पेपर देख लीजिए आप, किसी की ज़मीन खा गए, किसी को मरवा दिया, वो वसूली का कांड में मरवा दिया, ड्रग्स के पार्टनर हैं, कैसे कैसे काम हो रहे हैं। नाम खराब कर दिया है इस प्रदेश का, आर्थिक नगरी मुंबई का जो नाम था पूरी दुनिया में, आज इस नाम को धीरे धीरे करके ख़त्म करने पर कौन आमादा है? इसकी जांच होनी चाहिए। सीएम देवेंद्र फडणवीस साहब, आखिर शहर में क्या चलता है, इस पर आप गौर करिए। सीसीटीवी कैमरे का कनेक्शन आप अपने डिपार्टमेंट में रखिए। और माननीय, मैं मुंबई उच्च न्यायालय से विनती करूंगा, आप भी ध्यान रखिए, क्योंकि कैमरे भी माल खाते हैं और समय समय पर बंद हो जाते हैं। बड़े अपराध का ये बहुत बड़ा एक सिस्टम है कि सभी लोग मिले हुए हैं, ज़्यादातर जो देश से गद्दारी करते हैं। देश का अगर गद्दार देश में ही मौजूद हो तो सीमाएं की सुरक्षा क्या करेगी? वो तो आर्मी है, जो हमारी आर्मी देशभक्ति के लिए, अपनी सीमा को बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान करती है। उनके भी माँ बाप हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनका भी परिवार है, लेकिन अंदर के लोग क्या करते हैं? उनको शर्म क्यों नहीं आती है?
मैं सभी से कहना चाहता हूँ, वकील हो, डॉक्टर हो, न्यूज़पेपर वाले हो, पेपर वाले हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, जो भी हो, आप उलट सुलट काम बंद कर दीजिए। ये कलयुग है, इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। नहीं मानो तो करके देखो रावण कंस का, फिर वंश देखो, इतिहास पढ़ो कि जो जैसा अत्याचार करता है उसका फल भी उसको भुगतना पड़ता है, फिर वो कोई भी रहने दो। मैं उम्मीद करता हूँ मुंबई वासियों से, आप करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाएं एकजुट पर, क्योंकि आप पैसा देते हैं, टैक्स देते हैं और मेहनत करते हैं, और आपका जो बचा कुचा पैसा होता है वो वसूलीबाज खा जाते हैं। सरकारी डिपार्टमेंट परेशान करता है, हर जगह चक्कर खिलाए जाते हैं। जैसे कोर्ट में तारीख पे तारीख मिलती है, उस जगह चक्कर पे चक्कर खाओ। यहाँ वसूली का जो फंडा है, घूसखोरी का जो मामला है, वो इतना गंदा हो चुका है, इससे इनका दिमाग सड़ चुका है। अय्याशी करने के लिए इनको घूसखोरी करनी पड़ती है। एक बात याद रखिए, हराम का पैसा हराम में जाएगा, हराम का पैसा बर्बादी में जाएगा, हराम का पैसा आपके परिवार को नुकसान पहुँचाएगा। बस इतना याद रखिए। मुंबई हाईकोर्ट से विनती करता हूँ, आपका पालन ना तो पहले होता था ना अब होता है। अभी भी फेरी वाले बैठे हुए हैं, आपके आदेश का पालन नहीं होता है। 2 दिन 3 दिन 4 दिन उसके बाद फिर बैठ जाते हैं, क्योंकि बड़ी सेटिंग है, माल आता है। माल से बढ़कर आपका पालन नहीं है, ऐसा इन लोगों के दिमाग में घुस चुका है कि आप क्या करोगे, आप कुछ नहीं कर सकते हो, ऐसा शासन प्रशासन के दिमाग में बैठा हुआ है। इसीलिए आपने आदेश निकाला, 2 दिन पालन हुआ, फिर फेरी वाले बैठे गए। फ़ोन करने में यही लोग हैं, डिपार्टमेंट के लोग। वरना एक गाड़ी अगर गलत खड़ी हो जाती है तो टोल वालों को सपना आ जाता है, डायरेक्ट ब्रह्मा जी उनको बोलते हैं कि वो गलत गाड़ी खड़ी है, आप उठा लो। इतने ज्ञानी लोग हैं, इतने समझदार लोग हैं, किसमें? वसूली करने में। ये वसूली इनका आदर्श बन चुका है, ये वसूली इनका धर्म बन चुका है, ये वसूली इनकी संस्कृति बन चुकी है। तो ये वसूली जो संस्कृति बन चुकी है, ये किसमें थी? मुगलों में। किसमें थी? अंग्रेजों में। तो इनमें कैसे आई? ये बड़ा दुख का विषय है। हमारा भारत छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास लिखता है, हमारा भारत लक्ष्मीबाई का इतिहास बताता है, हमारा भारत अहिल्याबाई का इतिहास पढ़ाता है, हमारा भारत पृथ्वीराज चौहान का डंका बजाता है। आपको शर्म आनी चाहिए वसूलीबाजों, आप इनकी तरह काम करो और हमारे भारत का नाम ऊंचा करो। जय हिंद, नमस्कार। फिर आऊँगा नए विषय के साथ। मैं हूँ रविंद्र जैन, देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला।